आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का आज शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज खबरों के बीच कुछ अनोखी तस्वीरों ने हमारा ध्यान खींचा, तो हमने इसे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने का सोचा। हालांकि पिक्चर्स और इसके पीछे की कहानी थोड़ी पुरानी है, पर इसमें से झलकती इंसानियत और प्यार पुराना नहीं है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में एक तेंदुआ इस गाय के पास आता है और एक बछड़े की तरह इस गाय से चिपक कर बैठ जाता है। वैसे तो इन तस्वीरों के पीछे की सही कहानी क्या है ये तो नहीं कह सकते, पर फिर भी ये तस्वीरें अपने आप में ही अनयूजुअल हैं और हैरान कर देने वाली हैं। तेंदुए की फितरत में है शिकार करना, अटैक करना, और गाय की फितरत इससे बिल्कुल उलट है। तो ऐसे में दोनों को इस तरह से साथ देखना देखने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। माँ के प्यार, माँ की ममता की झलक है इन तस्वीरों में। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से सहलाती है और प्यार से अपने से लगाए रखती है, वैसा ही कुछ नज़ारा इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। इनमें पीस और हार्मनी की भी प्यारी सी एक झलक है। चलिए इन तस्वीरों से मिली पॉजिटिविटी से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, पर इससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक QNS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर YouTube, इंस्टा और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब और फॉलो करें और खबरों से खुद को 24/7 जोड़े रखें। चलिए खबरों का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। लाल बाजार से आर्टिस्ट मकबूल जान ने नक्काशी हैंड आर्ट से श्रीनगर का खूबसूरत और बड़ा नक्शा बनाकर सबको हैरान कर दिया। पातशाही कनाल में भारी बाढ़ आने से गांधरबल कंगन रोड ब्लॉक हुआ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और कोविड से पैदा हुए हालातों के बाद लगभग 2 साल बाद हजरत बल श्राइन को लोगों के लिए आज खोला गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IIT जम्मू से ग्रीन J&K ड्राइव 2021 को लॉन्च किया। DC श्रीनगर ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की। बड़गाम से चलती ट्रेन में से एक कुपवारा की लड़की गिरी और बुरी तरह से जख्मी हुई। बारामुल्ला के गुटियार इलाके में 35 साल की औरत की बॉडी एक बाघ से मिली। अपने बाघ के लिए निकली ये औरत कल शाम से ही लापता थी। वहां के लोग इसे नेचुरल डेथ ना मानकर मर्डर मान रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। दूर लगा पता ऑब्वियसली क्या यह मर्डर यह बे चीज सान माज बेन सेफ और हेको पे भरोसे कर क्या पता कुस खोत और कुस वोत क्या सान माज बेन और जल्दी से जल्द इंसाफ। मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हल्की बारिश का फोरकास्ट किया। भारी बारिश से कुपवारा के खुमरियाल इलाके में एक ब्रिज को भारी क्षति पहुंची। DC कुपवारा ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। कल रात सांभा के अलग अलग इलाके में सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने के बाद सबको होशियार करने के लिए अलर्ट बेल की आवाज सुनाई देने की खबर सामने आई। बारामुल्ला के खानपुरा ब्रिज पे स्थित CRPF पार्टी पे ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसके बाद 4 पैरामिलिट्री CRPF पर्सनल और एक सिविलियन जख्मी हुआ। लोकल्स की मदद के साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हंदवारा के पुंजवा गांव से तेंदुए को पकड़ा। झेलम में हाउस बोट डूबने से एक परिवार बेघर हुआ। बीरवा में इलीगली ऑपरेट कर रही ईंट की भट्ठी को डिमोलिश किया गया। ये तो थी खबरें, पर हमारे QNS न्यूज़ पोर्टल के इनबॉक्स में एक मैसेज आया और इस मैसेज में एक ऐसे मसले की बात हो रही है जो कोविड के फेज में हर स्कूल गोइंग बच्चे के पेरेंट्स ने फेस की होगी। उसमें सवाल उठाया गया कि जब पूरे साल बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो फीस क्यों लिया जा रहा है। इस मसले में सरकार ने भी एक ऑर्डर जारी किया था कि ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा और साथ ही फीस बढ़ाई भी नहीं जाएगी। इससे जुड़ी इनफैक्ट कुछ समय पहले खबरें भी आई कि कुछ स्कूल्स के अगेंस्ट फी हाइक के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। इन सब के बावजूद पेरेंट्स इस मसले से आज भी जूझ रहे हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के पेरेंट्स की सरकार से एक ही गुजारिश है जो हम हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए सामने ला रहे हैं कि इस मसले पर छाए डाउट के बादलों को दूर करने के लिए कोई डेफिनेट स्टेप जरूर लिया जाए।
और साथ ही जाते जाते आप सभी को बता दें कि हम हमारे न्यूज पोर्टल के इनबॉक्स मैसेजेस को 24/7 चेक में रखते हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये बताना चाहते हैं कि अब से हम हमारे इनबॉक्स में आए ऐसे मैसेजेस को सबके सामने लेके आएंगे और उनकी बात कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर आपकी कोई बात, कोई जरूरी मुद्दा आप सबके सामने लाना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में मैसेज करके हमें जरूर, हम डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस उठाकर उनकी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज शाम की QNS की न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे खबरें लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।